आपको सीधे रिम्स लिए चलते हैं, जहां पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे हैं। आपको बताया कि वो संक्रमित थे और संक्रमण को मात देकर वो योद्धा बने हैं और अब प्लाज्मा डोनेट कर कर वो कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करना चाहते हैं। कोरोना को मात देकर जब वो निकले थे अस्पताल से, तभी उन्होंने इसकी इच्छा जाहिर की थी और आज वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने रिम्स पहुंचे हैं। तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे हैं रिम्स। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पिछले दिनों पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था और रिम्स से निकलने के बाद उन्होंने इसकी इच्छा भी जताई थी कि वो प्लाज्मा डोनेट करेंगे और इच्छा को अब पूरा कर रहे हैं। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, कोरोना योद्धा है, कोरोना को उन्होंने मात दी थी और उसके बाद ही उन्होंने इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं और आज वो प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे भी हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री और कोरोना के योद्धा फिलहाल रिम्स ब्लड बैंक पहुंच चुके हैं। कुछ दिनों पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे और उन्होंने यह निर्णय लिया था कि वो भी समाज के योगदान में भलाई के लिए और वैसे गंभीर रूप से बीमार संक्रमित मरीजों को के जान बचाने के लिए वो भी अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। और अभी कुछ मिनट पहले जो है वो रिम्स ब्लड बैंक पहुंच चुके हैं। जो भी प्रक्रिया है वो फिलहाल की जा रही है और उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद वो अपना प्लाज्मा दान करेंगे। जिस तरह से लगातार राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है सारिफ, और वैसे में प्लाज्मा कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रहा है। और हम मंत्री जी से ही बात करना चाहेंगे। सर, जब आप ठीक हुए थे उस वक्त ही आपने निर्णय लिया था कि आप भी अपना प्लाज्मा दान करेंगे ताकि किसी की जान बचाई जा सके। देखिए, मैं 7 जुलाई को संक्रमित हुआ था और 21 जुलाई को मैं नेगेटिव आया था और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत हुई, मैंने मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यम से मुझे, क्योंकि मैं उस समय क्वारंटाइन था, इसलिए मुझे मीडिया के माध्यम से ही इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी और मैंने उसी समय घोषणा की थी। मैंने अपना खुद से अपना वीडियो बनाकर और मीडिया को मैंने सौंपा था कि सबसे पहला अगर मुझे अवसर मिले कि सबसे पहला प्लाज्मा डोनर बनने का, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन उस समय चिकित्सकीय कारणों से और तरह के कारणों से मेरा प्लाज्मा नहीं लिया जा सका और उसके साथ साथ हमारा ब्लड ग्रुप भी रेयर ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है हमारा। तो ऐसे देकर, और शायद प्लाज्मा का भी शायद एक्सपायरी होता है, तो आज मुझे कल पता चला कि किन्हीं मरीज को जो कोरोना से संक्रमित है उनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है और उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी ओर से अप्रोच करके, राज्य सरकार भी लगातार लोगों से आग्रह कर रही है। यही कारण है कि अगर सुरक्षा बलों की बात करें, सीआईएसएफ, जिला पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के लोग, झारखंड जगुआर के लोग लगातार पहुंच रहे हैं, अपने प्लाज्मा का दान कर रहे हैं। लोगों से अपील कीजिए सर कि वो भी आगे आएं और इस मुहिम में शामिल। देखिए, इसके पीछे मेरा दोनों मकसद है और मैं जनता को, जो लोग भी इस संक्रमण से संक्रमित होकर और ठीक हो गए हैं और जिनका एंटीबॉडी बन गया है कोरोना प्लाज्मा डोनेट करने के अनुरूप, तो मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप बहुत ही निर्भीक होकर आप प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेट करने से किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, बल्कि शरीर को फायदा होता है और एक जान आप बचा सकते हैं, 2 जान आप बचा सकते हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करके।
तो इससे बड़ा उपकार और इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे सभी लोगों से मेरी अपील होगी जो इस संक्रमण से लड़कर जीतकर और इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं, वैसे सभी लोग जो एक पैरामीटर को पूरा करते हैं, वे सभी लोग स्वेच्छा से आकर प्लाज्मा का दान करें ताकि हमारे राज्य के जो भी संक्रमित वैसे लोग हैं जिनको प्लाज्मा की आवश्यकता है और आपके प्लाज्मा से वो ठीक हो सकते हैं और हमारा राज्य इस संक्रमण से मुक्त हो सकता है, तो वो आगे बढ़कर आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। इससे किसी तरह का शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। किसी तरह की भ्रांति अगर अंदर है तो उसको निकाल लें। और मेरा दूसरा मकसद ये भी है कि एक जागरूकता लोगों में आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग प्लाज्मा डोनेट करें और राज्य की जनता जो इस संक्रमण से खास करके जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत ज़रूरत है प्लाज्मा की। तो आपके माँ बाप भी, बहुत लोगों के माँ बाप और भी सगे संबंधी इस संक्रमण की जद में आ सकते हैं और उनको ज़रूरत पड़ सकती है प्लाज्मा की। तो वैसे सभी लोग जो प्लाज्मा डोनेट करने के लायक जिनका शरीर है, जिनके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन गई है कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, आगे बढ़कर आए बिना किसी अप्रोच के। और यहाँ कैंप भी बनाया गया है सरकार के द्वारा, आकर यहाँ संपर्क करें। आपको सम्मानित भी किया जाता है, यहाँ आपको सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाता है। तो ये है और आप बहुत बड़ा एक राज्य को योगदान दे सकते हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करके। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, ये जो प्लाज्मा डोनेट करने मंत्री जी पहुंचे हैं, ये सिर्फ प्लाज्मा डोनेशन नहीं, ये एक संदेश भी है, किसी की जान भी इससे बचेगी। बहुत सारी चीजें हैं सत्यव्रत, आप वहां बने रहिए। मंत्री जब प्लाज्मा डोनेट कर लेंगे तो फिर आपसे हम जुड़ेंगे, आप उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि आज उनका संदेश काफी महत्वपूर्ण होगा राज्यवासियों के लिए। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया सत्यव्रत, और मंत्री जी को न्यूजीलैंड भारत की तरफ से भी धन्यवाद, उनका भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।